हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? शायद आप लोग भगवान की कृपा से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों। तो आज हम आपको बताएंगे कि श्रावण मास का अध्याय नंबर 4। मैंने अध्याय 1, 2 और 3 समाप्त कर लिए हैं। वो हमारे वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं। और चलिए आज हम अपना 4था अध्याय शुरू करते हैं। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के बारे में विस्तार से बताऊंगा। उसे आप मन लगाकर सुने। धारण में व्रत व पारण में भोजन निहित है। इस मास में समाप्त होने पर व्रती को उद्यापन अवश्य ही करना चाहिए। तदोपरांत व्याचन के साथ आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। कलश के ऊपर शिव पार्वती की सुंदर प्रतिमा स्थापित कराकर श्रद्धा भाव और भक्ति सहित रात्रि जागरण करके पूजा अर्चना करना। शिव पुराण व कीर्तन का श्रवण करें। अगले दिन स्नान व दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर हवन करना चाहिए। हवन में त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप करते हुए तिल के चावल से आहुति देनी चाहिए। वाम देवास विद्महे महादेवाय धीमहि तन्ना रुद्रा प्रचोदयात मंत्र का उच्चारण करते हुए चावल और घी से आहुति दें। खीर की आहुति देते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। तत्पश्चात पूर्ण आहुति देकर बाकी के कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। भगवान शिव बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, इस ढंग से व्रत करने से प्राणी अनेक पापों सहित ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है और अनंत संगति को पाता है। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें इस श्रावण मास में किए जाने वाले व्रत की पूरी कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। पुरुष अथवा नारी को इस व्रत को करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हुए प्रथम तिथि को व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए। अमावस्या वाले दिन मनुष्य को वृषभ ध्वज धारण करते हुए शिव का पोषोपचार से पूजन करना चाहिए। विसर्जन से पूर्व ब्राह्मण को वस्त्राभूषण दक्षिणा स्वरूप प्रदान कर उन्हें भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। हे सनत कुमार, इस उपाय से श्रावण मास व्रत धारण करना मुझे प्रिय है। रुद्रवती विधि में संख्या 1,00,000 होनी चाहिए। साधारण रुई से 11 बत्ती बनाएं। यह बत्तियां मेरी प्रियता के कारण रुद्रवती कहलाती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन ही यह संकल्प करके मैं प्रतिदिन 1000 बत्तियों से पूजा अर्चना करूंगा। पूजा अर्चना के पश्चात 1000 बत्ती से आरती या फिर प्रतिदिन 3000 बत्ती से आरती करें अथवा 1,00,000 रुद्र बत्तियां जलानी चाहिए। उन बत्तियों का पवित्र घी से सेवन करना मुझे अत्यधिक प्रिय है। तत्पश्चात जगत संहारक शिव शंकर की कथा दत्त चित्त होकर श्रवण करें। सनत कुमार, हे देवाधिदेव महादेव, मुझ पर यह अनुग्रह कर यह बतलाएं कि इस व्रत का क्या प्रभाव है। यह व्रत किसने किया था और इसकी उद्यापन विधि क्या है? शंकर देव जी बोले, हे सनत कुमार, यह रुद्रवती व्रत सब उपवासों में श्रेष्ठ है, जो समस्त उपद्रवों और नाशक पुण्य फलदायक सौभाग्य प्रदाता है। पूर्व काल से क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित उज्जैनी नगर एक सुंदर वेश्या रहती थी, जिसका नाम सुगंधा था। उसने अपने मोह एवं रूप जाल में फंसाकर अपने अनेक युवकों, ब्राह्मणों, राजाओं का धर्म भ्रष्ट कर दिया था। उसके शरीर की सुगंध मीलों दूर तक महकती थी। समस्त भूमंडल में अनेक रूप, लावण्य, कांति, यौवन और मादकता की चर्चा थी। नृत्य कला तथा दैहिक आकर्षण से रंभा और उर्वशी सखी अप्सराएं भी थीं। उनके समान तुच्छ लगती थी। एक दिन एक क्षिप्रा नदी के तट पर गईं। वहां उनसे चारों ओर श्रेष्ठ मुनियों को स्नान ध्यान में मग्न देखा। वहां पर कुछ ब्राह्मण क्षिप्रा नदी के जल में स्नान कर रहे थे। कुछ जल तप में लीन थे। कुछ ब्राह्मण शिव पूजन में तल्लीन थे, तो कुछ विष्णु भगवान की पूजा कर रहे थे। उन ब्राह्मणों को ऋषि श्रेष्ठ पर उस वेश्या की दृष्टि पड़ी। उनका मन काम वासना की ओर से हट गया और विरक्त हो गए। उसने महर्षि वशिष्ठ से अपनी पाप कर्मा के विनाश हेतु उत्तम उपाय पूछा।
इस पर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे सुंदरी, तुम त्रिलोक से प्रसिद्ध वाराणसी नगरी में जाकर तीनों लोकों में प्रसिद्ध रुद्रावती नामक व्रत के धारण करो। हे सुंदरी, यह रुद्रावती व्रत अत्यंत ही कल्याणकारी तथा महान फलदायी होने के साथ साथ भगवान शिव को भी अति प्रिय है। ये इस व्रत के कारण मात्र से ही सद्गति प्राप्त होती है। महर्षि वशिष्ठ की कल्याणकारी वाणी को सुनकर वह वैश्य अपने समस्त धन संपत्ति, नौकर चाकर, मित्र व संबंधियों को देकर बनारस चल पड़ी। वहां जाकर उसने नियम विधि पूर्वक अनुसार रुद्रावती व्रत धारण किया। इस व्रत पुण्य के प्रभाव वह वैश्य मरणोपरांत पंचभूत सहित शिव देह में विलीन हो मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो स्त्री यह व्रत धारण करती है और उसे पूरा करती है, उससे वह सब प्राप्त हो जाता है जिसकी वह कामना करती है। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब आप माणिक्य बत्तियों को महात्म्य सुनाएं। इस माणिक्य बत्तियों के मात्र व्रत धारण से ही नारी मेरे अर्धासन और प्राप्त कर लेती है, जहाँ पर वह महाप्रलय होने तक मेरी प्रिय होकर सुख पूर्वक निवास करती है। मैं व्रत पूरा करने के लिए वर्दोपरांत हेतु उपाय बताऊंगा, तो आप सुने। शिव पार्वती की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। यह प्रतिमा स्वर्ण निर्मित होनी चाहिए। वृषभ प्रतिमा जिस पर शिव सवार होते हैं वह चांदी का होना चाहिए। नियमानुसार विधि व्रत पूजा अर्चना करें। इसके साथ साथ रात्रि जागरण भी अवश्य करें। प्रातः काल नियमानुसार नदी जल में स्नान करें। भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक आचार्य का वरण करें। 11 ब्राह्मणों के सहयोग से घी, पायस और बिल्व होम पूजा करें। आहुति के पश्चात पत्नी सहित 11 ब्राह्मणों को श्रद्धा भाव से भोजन। इस विधि और उपाय जो स्त्री व्रत करती है वह सब प्रकार के दुष्कर्मों और पापों से मुक्त हो अंत में मोक्ष प्राप्त करती है। फल। इस चौथे अध्याय के इस कथा को सुनने के फल। इस चौथे अध्याय का पाठ श्रवण से ब्रह्म हत्या दोष व पापों का नाश होता है। इस प्रकार हमारा चौथा अध्याय आज समाप्त हो रहा है। अगर आपको ये 5वां अध्याय भी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर बने रहें और आपको कल ये वीडियो मिल जाएगी। तो राधे राधे दोस्तों, सावन का महीना आपके लिए मंगलमय हो।